शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 14 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सेंसिबल बन, चलते फिरते जहाँ भी सेवा हो करते रहो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। ठीक है, बाबा हमें कह रहे हैं तुमसे जैसे बने वैसे सेवा करो, पर करो। ठीक है, द्वारा तो करते ही वैसे भी करो। ठीक है, वैसे भी तो हम बहुत फालतू की बातें करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, सेंसिबल मतलब समझदार बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो, जो भी मौका मिले आपको करते रहो। ठीक है, तो बाबा ने कहा शौक रखो। किस बात का? सेवा। हाँ, शौक रखना चाहिए। तो प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं? क्या कह रहे? बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए सब कुछ सफल कर सकते हैं। कौन सी बात है वो? आंसर है, अब यह सब खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बात आ जाती है वो अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वो तुमको स्वर्ग की बादशाही देता है, लेता नहीं है। बाप ने कहा मैं तुमसे क्या लूंगा बताओ, तुम्हारे पास कुछ देने को है ना? तो बाबा ने कहा है भी क्या, गंदगी है। वही तो दे रहे हैं बाबा को, विकारों 5 विकार है ना? तो बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारे क्या लेता हूँ, मैं तो उल्टा तुम्हें देते। हाँ, तो गीत है, प्रीतम आन मिलो सजना। वो कौन है? बाबा। तो आज कौन सा वैलेंटाइन डे बनाया? तो आज बाबा को बुलाया था सुबह। सुबह तो मुझे याद नहीं, मैं तो 12 बजे जाने, तब बाहर ऐसे धूम में तो भाग के गई। चलो कोई बात नहीं। तो ओम शांति। यहाँ आते ही कर लिया था। प्रीतमाई अर्थात भक्तियां, ब्राइड्स और सजनियां। किसकी सजनियां हैं? ठीक है, क्योंकि दुनिया में सच्चा प्यार सिवाय उसके कोई भी नहीं कर सकता। प्यार का ही तो प्रतीक है, और क्या है। तो भक्तियां प्रीतमा व साजन को बुलाती हैं। पुरुष स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं। बाबा ने कहा चाहे कोई भी हो, सब हाँ सब बुला रहे हैं। कितने ढेरों के ढेर हैं, बच्चे बूढ़े हाँ बुलाते हैं। इससे सिद्ध है कि जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है। सब एक को बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा आओ, हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं, अब ये सब मनुष्यों के यादगार हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? मनुष्यों के यादगार। ऐसे भी बहुत हैं जो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि देवताओं को याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता उच्च है, तभी तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो है ही। बाबा कह रहे बच्चे सब नंबरवार है। ये तो सब जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को कहा जाता है। सबसे ऊंचा कौन है? भगवान शिव बाबा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है ब्रह्मा और जगदम्बा। मुख्य वह है। यह तो सिर्फ बच्चों की बुद्धि में है कि ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिल रहा है, परंतु उस बाप को जानते नहीं। बाबा ने कहा जिससे मिल रहा है उसको क्या नहीं करते, नहीं जानते, पहचानते ही नहीं है। जब बाप आए तभी तो आकर अपना परिचय दे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता हूँ। ठीक है, तभी तो इतनी सेवा करनी पड़ती है ना, कि सभी आत्माओं का कल्याण हो। क्योंकि बाबा को तो हम ही पहचान पा रहे हैं, और तो नहीं पहचान पा रहे। तो जो जैसे जैसे पहचान रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ रहा है। बहुत आते हैं, कहते हैं महात्मा जी से मिले, शुरू में कहते थे। ठीक है, ब्रह्मा बाबा को बोलते होंगे महात्मा जी से, पर बाबा तो चले जाते थे, मतलब शिव बाबा चले जाते। ब्रह्मा बाबा में से मुरली सुना करके चले जाते थे। तो अब किससे मिलना है आपको? तो उससे तो मिलना सहज है नहीं, है ना? तो अब यहाँ कोई ऐसा गुरु तो है नहीं कि जो इंसान बैठा हो और आपसे क्या कर दे, मिलवा दे। हाँ, तो यहाँ तो वह बात ही नहीं है। यहाँ बाप और बच्चों का ताल्लुक है। बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है। यहाँ पे किसका संबंध है? पिता और बच्चे का।
बाप मुरली भी बच्चों के आगे चलाते हैं प्रदर्शनी में। तुम सिद्ध कर बताते हो कि सबका फादर वह है। वो लोग तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बताते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है और चित्र भी है। शिवरात्रि पर इस बात के अर्थ को बहुत स्पष्ट तरीके से खोला जाता है, ठीक है, कि परमात्मा का रूप, नाम, रूप, देश, काल क्या है। उनको बुलाते भी हैं तो जैसे आत्माएं आती हैं वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, उनको नंदीगण कहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं वे नहीं आ सकते? अवतरण होता है, जन्म नहीं होता, ठीक है। काली अंधियारी रात जब सृष्टि पर छा जाती है तब अवतरण होता है। मनुष्य कितने बुद्धू हैं, बोले दिखाते भी हैं बैल की भ्रकुटी में शिव, ठीक है। परमात्मा भी बरोबर भ्रकुटी के बीच में रहते हैं। भगवान को ही आना होगा तो जरूर भ्रकुटी के बीच में ही आएंगे। क्यों? क्योंकि यही एक स्थान है। ये जो है ना, ये क्योंकि इंसान के भी जैसे वृत्ति में आत्मा रहती है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यही है सारा सिस्टम। यहीं पर बैठ करके आत्मा क्या कर रही है? ब्रेन को कंट्रोल कर रही है। और जब ब्रेन को कंट्रोल कर लिया जाता है तब पूरा शरीर अपने आप चलता है, ठीक है। तो बाबा यहाँ पर बैठ करके सबसे पहले किसको कंट्रोल कर लेते हैं? बच्चे की आत्मा को ठीक है। और फिर सुनाते हैं। 5 मिनट ही बस जल्दी हुआ है। तो बाबा ने कहा भगवान को ही आना होगा तो जरूर भ्रकुटी के बीच में ही आएगा। अब प्रदर्शनी में तुम यह भी समझा सकते हो कि नंदीगण किसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर, परंतु उनका नाम फादर है क्या? पूछो भाई, फादर नाम है क्या? तो फादर क्यों कहते हैं? तो जरूर आपके पिता रहे होंगे। ऐसे थोड़ी किसी को फादर कह देंगे, नहीं। तो कोई बता नहीं सकता। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे। शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए। बाबा ने कहा जो मन में आया सो मेरा नाम रख दिया। दीदी जैसे परम पिता बोला था ऐसे गॉड फादर हो गया। उसको हिंदी में उसको इंग्लिश में गॉड फादर ही कहते हैं, जो आप हिंदी में बोल रहे हो। हम परम पिता बोलते हैं, वो गॉड फादर। हाँ, वो ये ना, सुप्रीम फादर कह लो, गॉड फादर कह लो, परम पिता, ठीक है। सबके पिता, किसी एक के पिता नहीं, पूरी दुनिया के पिता, सृष्टि के पिता है वो। सभी देवी देवताओं के पिता हैं। जितने भी हिंदू धर्म में कहो या किसी भी धर्म में जो भी बता रखा है, उन सभी से ऊपर है ज्योति बिंदु शिव बाबा। क्योंकि हर धर्म में मनुष्य को दिखाया गया है और जो मनुष्य है वो भगवान नहीं है। स्पष्ट रूप में ये समझना है, ठीक है। तो मनुष्य कभी भगवान हो ही नहीं सकता। इस बात को सिद्ध किया गया है और आगे भी करा जा रहा है। और बाबा ने कहा जैसे जैसे ये बात समझ में आने लगेगी वैसे वैसे लोगों के दिमाग खुलने लगेंगे। अभी तो कुछ भी हो रहा है तो भगवान को ही कह देते हैं, कुछ भी जो मुंह में आए सो भगवान को कह देते हैं। अब कोई भी गुरु या कोई भी साधु महात्मा ने कुछ गलत किया तो भगवान को ही कह देते हैं, है कि वैसे तो ये भगवान है, वैसे ऐसे करते हैं। तो गलती उनकी नहीं आपकी है कि आप उन्हें भगवान बना रहे हैं, पूज रहे हैं उनको भगवान बना। सुनो, मनुष्य गलतियों का पुतला है। चाहे वो साधु महात्मा हो या वो कोई कितना भी बड़ा ऋषि मुनि हो। हम तो आपको यही तक कह देते हैं कि किसी भी टीचर बहन को फॉलो मत करो, क्योंकि उनसे भी क्या होती है? गलतियां हो जाती है। हम तो नहीं कहते हम संपूर्ण है, ठीक है ना। हम किसको कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। वो तो हम अपने को अब क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं, बना रहे हैं। इतना सुधर गए और सुधर जाएंगे। जैसा लेवल बाबा को चाहिए। तो कहने का मतलब ये है हम कोई भगवान नहीं है। चाहे कोई कितने भी अच्छे कर्म करे, कोई भगवान का टाइटल नहीं ले सकता, ठीक है। धर्म के प्रति काम करने वाले मनुष्य को धर्मात्मा का टाइटल दे सकते हैं, लेकिन धर्म परमात्मा का टाइटल नहीं दे सकते। पुण्य कर्म करने वाले को परमात्मा कह देते हैं। पुण्य परमात्मा नहीं कह ही नहीं सकते। ये कह देते हैं देवता की तरह है, ये धर्मात्मा इंसान है, ये देवात्मा है। तो बात समझ में आ गई? आत्मा है। हाँ, तो आत्मा और परमात्मा अलग है, ठीक है। तो बाबा ने कहा मेरे ढेर नाम रख दिए, वास्तव में तो एक ही नाम है। बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि है।
अल्फ को भी नहीं समझते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना ये है भक्ति मार्ग। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि शास्त्रों में लिखा है कितना भी कोई भक्ति कर ले मुझे तो भगवान नहीं मिला। हाँ, मुझे नहीं पा सकता, ये शास्त्रों में लिखा है। कोई कितने भी जप तप पूजा पाठ करे, कितने व्रत करे, कितने तीर्थ करे, चाहे जो कर ले, मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। अब तो ऐसा लगता है ये धक्के खाना ही है बस। हाँ, शास्त्रों में ये बात स्पष्ट है। उनके लिए एक बार चले जाते हैं, हाँ, अपना मन चेंज करने के लिए। ये बात हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों में लिखी है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये बताओ ये शास्त्रों में क्यों लिखा है, तो फिर लोग पूजा पाठ क्यों करते हैं जब साफ शब्दों में लिखा है कि मैं नहीं मिलूंगा। तो कहेंगे नहीं सब करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। उसका काम हो गया, नहीं उसका तो हो गया, लेकिन उसका तो अपना कर्म फिलोसफी है, ठीक है, उसका हाँ। माध्यम बन जाता है, कुछ ऐसे ही होता है बस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है काम बनने की बात नहीं, काम बनना एक अलग बात है, भगवान को ढूंढ भी तो रही है दुनिया। हाँ। बहुत लोग हैं जो भगवान को ढूंढ रहे हैं कि कोई तो है, कहाँ है जिससे चल रही है संतुष्टि नहीं मिल रही दुनिया। है अभी भी। हाँ, तो उनकी बात कर रहे हैं। हमें तो मिल गई। हाँ, और क्या, बाबा हमें मिल क्या गए, चाहिए? हमें तो आखिरकार हम तो ढूंढ रहे थे तो ढूंढ रहे। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं शिव के मंदिर में जाके समझाओ। इसीलिए शिवरात्रि पर पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है। बाबा के घर में जोरों शोरों से सेवा होती है। अभी तो 2 साल से कोविड की वजह से थोड़ा ढीले पड़ गए, लेकिन ऐसी ऐसी सेवा होती है जो क्या है किसी की भी नहीं होती। आप समझ रहे हैं? वो मधुबन में 1 तारीख की है ना शिवरात्रि, वो मधुबन में बहुत बड़ा प्रोग्राम है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, जिसमें देश विदेशों से लोग इकट्ठा होंगे। तो जो आपने सुनी है ना वो है न्यूज है वो। हाँ, तो आप समझ गए। तो क्योंकि हमें समझ में आ गया ना, जब हमें अपने पिता की पहचान मिल गई तो हमें और चाहिए क्या। दुनिया पहचान ही तो नहीं पा रही, सारी दिक्कत तो यही हो रही है। इंसानों को भगवान बना करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बावनी का भक्त भी मनुष्य ठहरे, उनको भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता। और उसमें भी वो जो मीरा की तरह भक्ति करे, ऐसी तो कोई करता नहीं, कोई नहीं करता। ठीक है, तो भक्ति मार्ग में किसी को साक्षात्कार हुआ, समझते हैं बस भगवान मिल गया, जरा सी झलक दिख गई, किसी को स्वप्न में दिख गया, तो भगवान मिल गया। हाँ, तो उससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति तो तब है जब आप उनसे वरदान ले लो, जब वो आपके सामने खड़े होके ये कहते कि भाई बता तुझे क्या चाहिए, बता तेरी रजा क्या है। मजा तो तब है, हल्की सी झलक दिख जाए उससे क्या। कोई कर ही नहीं रहा। हाँ, तो इसीलिए फिर ये हाल है। बावनी का समझते हैं बस भगवान मिल गया, इससे मुक्ति को पा लिया, क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देते हैं। वो लोग ऐसे सोचते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हकीकत यही है। तो वह है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता, पतितों को पावन करता, दुख हरता, सुख करता कौन है? शिव बाबा है। ठीक है, सबके दुख हरने वाला, सबको सुख देने वाला। दुनिया में चले लोग उल्टा कि सबको दुख देने वाला भगवान है, सुख हमारे कर्मों से है। वहां रे मनुष्य नहीं, मतलब भगवान आपको दुख देगा, जिसे आपने परम पिता कहा है वो आपको दुख देगा, और सुख आपको अपने कर्मों से मिल रहा है। हमारे कर्म इतने अच्छे किए हुए हैं। तो ऐसी बात कभी न बोले, ये परमात्मा की ग्लानि है। ठीक है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब कुछ अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आप उसको सच्चे दिल से याद करते हैं तो आपके दुख को हर लेता है, कम हो जाते हैं, पर मिलेगा जरूर उसका भी आपको। चाहे बहुत अच्छे से आपने भगवान के प्रति भावना रखे हो, बहुत योग अच्छा है आपका, बहुत अच्छी भावना है आपकी, तो 50% कम हो सकता है आपका दुख। और अच्छे से करेंगे तो 90% हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% हो। हिसाब तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। फिर बावनी का बाप तो है ही दाता, 2 कड़े के बदले महल दे देते हैं, सारे स्वर्ग की बादशाही देते। बाबा कहते हैं अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि क्या होती रहती है, भटकती रहती है। पैसा ही दिखता है और कुछ दिखता नहीं। ठीक है, बलिहार जा नहीं सकते, बुद्धि बहुत फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है बुद्धि, देखो मोह माया में। हाँ, बहुत ज्यादा फैली हुई है ना। मतलब
कोई लिमिट नहीं है जिसको कहते हैं हम ना। बोल देते हैं मोह माया करते नहीं, लेकिन जिस समय टाइम आता है ना तो ठीक उसके पर ध्यान जाता ही है, इतना ही हाँ, कम तो करो। उसको आपको मेहनत करनी है ना, कैसे मेहनत कम करके करूं। करना है। गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं, उनकी बुद्धि उतनी भटकती नहीं है। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। पर्चे रखते हैं अपने पर्स में, तो क्या है, कोई भी मिला तो उसको क्या करा, पर्चा दे दिया, बस कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप ये समझ सेवा रहे? हो गई है। क्योंकि आपकी बात तो कोई सुने ना सुने, पर पर्चे को एक नजर तो देखेगा, थोड़ा तो एक दो लाइन तो पड़ेगा। हाँ, तो बस इतना ही आपका सेवा हो गई। चलते चलते फिर किसी का मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। मतलब ऐसी कौन सी यारी, कौन सी मित्रता, सेवार्थ, ठीक है, सेवार्थ होनी चाहिए कि भाई इनका भी क्या हो, हाँ। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है, सिर्फ पूछो परमपिता परमात्मा का नाम कभी सुना है, कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परमपिता कहने से वह सबका बाप हो जाता है, जैसे बिच्छू नर्म चीज देखेगी तो डंक मारेगी। तो बाबा ने कहा तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग सिखाओ, तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस तुम बन जाओगे। वही तुमको, बाबा ने कहा वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे। तो ये समझाना है, ठीक है, कि बाप से वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा क्या कह रहे कि सब बुद्धि की बात है। बाबा ने कहा सेवा अर्थ मित्र बनाओ, कल्याण करो आत्माओं का। फालतू की बात करने के लिए मित्रता ना बढ़ाओ, किस लिए बनाओ, कल्याण करने। सेवार्थ। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है, किसी को कैसे साक्षात्कार होता है, किसी को कैसे। वह भी एम ऑब्जेक्ट बताने के लिए, लक्ष्य बताने के लिए कि भाई आपके जीवन का लक्ष्य देवता बनना है, और आप क्या सोचे बैठे हो। आप बस अपना जीवन साधारण सा देख रहे हो कि मेरा तो बस ऐसा जीवन है, ऐसा थोड़ी जीवन है। जीवन बहुत सुंदर है, आप पहचानो अपने जीवन के महत्व को। ऐसी दिन न बिता दो, ठीक है जी। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। अब फिर से कल सुबह हो जाएगी, फिर कल सुबह हो जाएगी, अभी रात होगी फिर सुबह। तो फिर से आप फिर से उठना, फिर से ये सब करना जो आप घर में कर रहे हैं। अब ये देखो ना कि आपने सेवा कितनी देर की, याद कितनी देर किया। ये लक्ष्य हमें मिल गया कि हम सुबह जल्दी उठ के बाबा से थोड़ा जुड़ते तो है। अभी और आगे बढ़ो, ठीक है। अब बाबा ने कहा और आगे बढ़ो, बाबा ने कहा लक्ष्य से आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि बस इतना तो कर ही रहे हैं, ये सफिशिएंट नहीं है, आपको तो बहुत आगे जाना है, ठीक है। सेवा करनी है, जीवन को सफल करना है, खा पी के सो के टाइम अपना समेट करके नहीं बर्बाद कर देना। ये जीवन नहीं है। जानवर भी अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करते हैं, करते हैं ना, तिनका तिनका करती है चिड़िया, खाना इकट्ठा उसके मुंह में डालती है जब तक वो उड़ना ना सीख जाए। तो इसीलिए आप ये सोचो कि मैं ये सब कर रही हूँ, ये कैसे करूं, मेरे से हो नहीं रहा, तो ये है बेकार की बात। आपको ये सब करते हुए ही तो करना है। आप कोई सन्यासी थोड़ी हो कि जी नहीं मुझे कुछ काम ना करना पड़े और बस मैं तो बैठी रहूं ऐसे। आपको परिवार को चलाना है और साथ साथ अपने जीवन को सुंदर भी बनाना है। इस बात का ध्यान मन ही मन तो दीदी करते रहते हैं वैसे, फिर भी थोड़ा और बढ़ाओ, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम यही धंधा करो, सबको राजयोग सिखाओ, तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो बाबा ने कहा अभी एम ऑब्जेक्ट है ना, साथ में तुम्हारे को लक्ष्य मिला है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर पद पाना ये बड़ी मंजिल है, और संग टूट जाए एक संग जुट जाए इसमें बड़ी मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है। में रहकर, हाँ ध्यान से सुनो, यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। ये बात बुद्धि में रख के अपनी बुद्धि को समेट के रखना, बाबा ये समझा रहे हैं। मतलब कि कब हमारा आखिरी टाइम आ सकता है। हाँ, बाबा ने कहा वापस हमको जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाके राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित है, ये बुद्धि में रख के आगे बढ़ो, मेहनत करो। 8 घंटा याद की सर्विस में रहो। कोई कहते हैं ये कैसे हो सकेगा। भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भक्त हैं वह भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए कृष्ण को ही याद करते होंगे।
कोई राम का भक्त अच्छा राम को याद करेगा। राम की राजधानी को याद करो, सो भी जब निरंतर याद करो तब अंतमति सो गति हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत कर लिया, टाइम मिला तो कर लिया। तो बाबा ने कहा राम को याद करके राम की राजधानी में जाएं, ये भी मेहनत है, ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है नहीं। बाबा ने कहा श्लोक भी है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वैश्य योनि बलबल उतरे। अंतकाल जो नारायण सिमरे वो तो सीधा वैकुंठ धाम जाए, नारायण योनि बलबल उतरे। अच्छा, नारायण योनि। ठीक है, तो अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, तो उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सो गति हो। पहले पूछो कहाँ जाना चाहते हो। वापस तो जाना है, परंतु कहाँ जाना है भाई? आपको वापस जाना है, कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। क्योंकि भक्ति में ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। भक्ति में है कन रस, अच्छा लगता है कानों को। हाँ, ताकत तो नहीं मिलती। सर्वशक्तिवान तो हाँ, सर्वशक्तिवान तो एक कौन है? परम पिता परमात्मा ही है, उनका ही पाठ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में आ जाएंगे। उनको याद करेंगे तो उनके देश में आएंगे। सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वो तो आते हैं द्वापर में। ठीक है, द्वापर युग से शुरू होता है सब। उससे पहले तो देवी देवताओं का घराना चलता है। सतयुग हो त्रेता हो, दोनों ही युगों में देवताओं के घराने होते हैं। ठीक है, वहां पर साधारण मनुष्य नहीं होते, होते देवी देवता ही होते हैं। चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो दास दासी हो, सभी देवताई ड्रेस में होते हैं। अभी देखो ना, जैसे आजकल भी कहीं कहीं शादियां होती हैं तो उनको देवताओं की तरह सजाते हैं। आपने देखा हो तो जैन धर्म में भी होता है, पीले वस्त्र पहनती हैं और मुकुट लगाते हैं, है ना। जब कोई रैली वगैरह निकलती है तो देखा है ना, जैन धर्म के अनुसार शादी होती है। हाँ, तो क्यों आ रहा है ऐसा? बंगालियों में भी ऐसे मुकुट लगाते ही करते। तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है, कभी तो रहे हैं ना ऐसे देवी देवता मुकुट पहन के। हाँ, कभी तो रहे मुकुट पहन के। तो वो वापस उस चीज को याद दिलाया जा रहा है कि आप साधारण मनुष्य समझ के स्वयं को ना बैठे, आप देवता घराने की आत्माएं हैं, स्वयं को ये याद दिलाएं। समझ के? बाबा ने कहा सन्यासियों को तो देवता नहीं कह सकते, वो द्वापर में आते हैं। भगवान आकर स्वयं कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये नॉलेज बाबा ही समझा रहे हैं, चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊंचे ते ऊंचा निराकार बाबा है, वो रहते कहाँ है? हाँ, वो है ऊंचे ते ऊंचे। हम देवताई भी वहां ही रहते थे, बाबा के पास चुपचाप बैठे रहते थे। हाँ, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, वहां सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती भपका है। जगदम्बा जगत पिता के मंदिर में भी इतना नहीं है। जगदम्बा को तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगदम्बा का भी देखो, रात दिन का फर्क है। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि ये जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है, अपने समय पे रूप धारण करती हैं। सतयुग में क्या है? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलेगा ना, फिर उसके बाद चलती है देवियों की। तो तुम जानते हो यह भी अति साधारण है और उनके मंदिर भी अति साधारण बनाए हैं। तो चित्र भी साधारण बनाए। जगदम्बा को कहाँ काला भी बनाते हैं, है ना, कलकत्ते में। तो बाबा ने कहा कहीं काला भी बनाते हैं। अभी तुम जानते हो संगम पर हम राजयोग सीखकर भविष्य में इतने शोभनिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं, है ना। आप थोड़ा सा इसमें विचार कीजिए कि देवी इतनी सुंदर सर्वगुण संपन्न, तो उनको ऐसा भयानक रूप क्यों दिया? मुंडों की माला पहना दी, शरीर पर वस्त्र नहीं दिखाए। क्या किसी देवी के लिए ऐसा शोभता है? तो ये मनुष्य ने अपनी बुद्धि से किया। तो वास्तव में क्या था? ऐसे नहीं था मुंडों की माला, वो है विकारों पर जीत पाने की माला। इसका वास्तविक अर्थ समझे, ठीक है।
जब कहते हैं ना, आप एक स्त्री के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब उसे क्रोध आ जाता है, जब वो कुछ गलत होते देखती है तो वो चंडी का रूप भी धारण कर ले। तो काली का मतलब है कलंकों को मिटाने वाली। ठीक है, कहते हैं ना काली है कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। तो ये ऐसे नहीं कहते हैं, ये आप ही का शक्ति स्वरूप है, परंतु उसे दर्शाया गलत गया है, तरीके से वो गलत तरीके से दर्शाया है ना। ऐसी देवियां थोड़ी होती है, एक तरफ तो आप माँ कह रहे हो उन्हें और एक तरफ इतना भयानक रूप, इतना काला सा और कैसे कैसे बना दिया अजीब सा ना। और तो औरत में इतनी शक्ति है कि वो ऐसा रूप भी धारण कर सकती है। तो वही ना कि कलंकों को मिटाने के लिए जब कुछ गलत होता देखती है तो वो ऐसा रूप भी धारण कर लेती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वेशभूषा ऐसी हो जाती है। तो जैसे जैसे विकारों के वशीभूत भी होते हैं, वास्तव में जो काली का रूप दिखाया वो तो इसीलिए दिखाया ना कि उन्हें क्रोध आ गया, इसलिए उन्होंने ऐसा रूप धारण कर लिया। तो वो यही बात है कि यहाँ पर आप सबको जो भी आत्माएं हैं, बाबा की बच्ची हैं, तो जब क्रोध आता है तो कैसा रूप धारण कर लेती हैं। कितना अच्छी बात है, कितना खराब रूप धारण कर लेते हैं ना। उस समय शीशे में शक्ल देखनी चाहिए जाकर के कि मैं कैसी दिख रही है ना। तो फिर क्या होता है, फिर प्राकृतिक आपदाएं आती है, चेहरा ही बदल जाता क्रोध में। तो आप समझ रहे हैं, जब आप विकारों के वशीभूत होते हैं तब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्योंकि आप देवता बनने वाली आत्मा हो और आपको इतना ज्यादा क्रोध आ गया तो प्रकृति कैसे थमे। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम जानते हो जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है और लक्ष्मी ही 84 जन्म ले फिर जगदम्बा बनती है। ये है ब्रह्मा का कुल, सो फिर बनता है दैवी कुल। दैवी कुल के फिर 84 जन्म लेते हैं तो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होगी तो कहेंगे डल हेड है। ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जो आप ही क्लास चला सकते हैं। गॉड फादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, कौन? हाँ, जो सेवा करता है उसको याद किया जाता है ना, बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डल होते ही हैं तो सब बच्चे ही। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बताओ? तो सब बच्चे। परंतु किन्होंने कितने पाप किए हैं, परंतु इन्होंने कितने पाप हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते। मतलब कहने का यह, इतना कुछ सुनने करने के बावजूद भी धारणा नहीं हो रही तो कितने पाप कर्म है ऐसे कि जो धारणा नहीं हो पा रही, पुण्य आत्मा नहीं बन पा रहे। बहुत ज्यादा पाप कर्म हो गए। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो न सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तो तू ही है। यहाँ हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है, ट्रीटमेंट मिलता है ना सबको। ज्ञान नयनहीन को अंधा कहा जाता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। कृष्ण रात्रि कहते हैं तो शिव की भी रात्रि है। अब शिव तो है परमात्मा, उनकी रात्रि कौन सी है? तो रात्रि अर्थात अज्ञान का अंधकार। जब सारी सृष्टि पे अज्ञान का अंधकार छा जाता है तब भगवान को आना पड़ता है। ठीक है, काली अंधियारी रात, इससे मतलब नहीं है जो दिन रात है। देख रहे ना कैसी रात है। पढ़े लिखे तो बहुत हो गए लोग, बुद्धिमान तो बहुत हो गए, हाईली एजुकेटेड तो बहुत हो गए, लेकिन आध्यात्मिकता से दूर हो गए हैं। जीवन में मोरल वैल्यूज खत्म हो गई, शुद्धता पवित्रता खत्म हो गई, इसीलिए जीवन सफल नहीं है। ठीक, इसीलिए जीवन व्यर्थ हो रहा है लोगों का। जीना नहीं चाहते, चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो जवान हो, किसी से भी पूछो भाई तुम अपनी जिंदगी से खुश हो तो कहेंगे नहीं। अच्छा, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों खुश नहीं हो, तो कहा ये तो पता नहीं। इसका कारण ये भी कि हम उससे जड़ से अपने बीज स्वरूप से अलग हो गए। हाँ वो तो है ही, पर उनको तो नहीं पता चल रही ना। सूख ही जाएगा ना। चाहे कितना भी कोई पैसा वाला, पर अंतर में शांति किसी वो के भी नहीं है। खुद को नहीं पता चल रहा उनको कि हम खुश क्यों नहीं हैं। यही चीज है।
पता नहीं क्यों होता है, अगर ऐसे अचानक से उदासी छा जाती है, कोई बात भी नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उदास तो हूं मैं। पीछे का हिसाब होता है ना, और कुछ वही है। आपसे जुड़ी हुई आत्मा है जो दुखी हो रही है, जिसकी वजह से भी आप दुखी हो सकते हो। कुछ पाप कर्म भी आपको रुलाएंगे बिना किसी कारण के, पीछे के जन्मों के। किसी को दिल दुखाया है, किसी को हर्ट किया है, तो वो अचानक आपको रुवाई सी ला देंगे बिना किसी कारण के। कई बार ऐसा लगता है बात ही नहीं करे किसी से, पता नहीं क्या है, अपने आप को लगता है। तो ठीक है, कौन सी रात्र है? शिवरात्रि, अंधियारी अंधियारी रात। रात। हाँ, तो तुम जानते हो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को रात्रि कहा जाता है, ठीक है ना? बीच में है अभी। तो भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए। ये तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या तो कहते हैं हम ही परमात्मा है। कितना समझाया जाता है। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है, बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए, ये तो लॉ नहीं है। मतलब सेवा कौन करे? बच्चे करे ना। सन शोज फादर, बच्चे तो ढेर हैं, ढेर आते भी रहेंगे, क्यू में बाहर बैठ जाएंगे, भीड़ इतनी बढ़ेगी तो लाइन भी लगेगी। पोप आया, कितने मनुष्य गए, ये भी सभी का पिता है। पोप को भी सदगति देने वाला है, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा है। ये झूठी आशीर्वाद करते हैं वह तो। बीके को तो सब ब्लेसिंग देनी है। बाबा ने कहा बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है। मतलब हमारा काम क्या है? सबको ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना। हाँ, सबके लिए दिल से दुआएं। ठीक है, वो गीत भी ना, दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। दिल की दुआओं में बड़ा ही असर है। ठीक है, तो चाहे जो कोई कुछ भी दे रहा है, आप क्या करो, दुआएं देते हैं। ना समझने के कारण वह समझते हम ब्लेसिंग करते हैं। यहाँ तो आते हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लेने का लायक है भी कि नहीं, इनको कुछ सुनाए भी कि नहीं, क्या ये इस उसमें है भी। तो परमपिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वो किसी की भी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं यह आए हैं तो हम इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दें। बाबा के घर में आए हैं तो इनको तो कल्याण तो हो, मनुष्य से देवता बनाए, स्वर्ग का सैपलिंग लगना है तो हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार का सैपलिंग लग रहा है। जब ज्ञान मिलेगा तो समझ में आएगी ना चीजें। तो तुम भी ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे। कहते हैं हमको चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए। क्या कहते हैं सब? मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति कहीं बाजार में मिल रही है जो आपको ला के दे दे 1 किलो 2 किलो है? किसी की बस की बात नहीं है। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। और वो भी वैसे तो मिले ना जैसी आपकी डिमांड है, कि आप सोचो मुझे जन्म ही न मिले, ऐसा तो हो ही तो नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आपके जीवन में सब सुख से चल रहा है तो कौन चाहेगा मरना? अगला जन्म में जाऊं नहीं, अगला जन्म वापस इसी घर में मिले। हाँ, सुख मिलता है ना, तो आत्मा दुख की वजह से करती है। तो भगवान ने भी अपना बड़ा वंडरफुल खेल बना रखा है कि तुम अब वापस आ ही नहीं सकते, अब तुम यही रहो। हम विकारों से जब छूटते हैं तो फिर महसूस होता है कि हाँ, हम सच में मतलब हम अपने जीवन में रहते ही मुक्ति का एहसास करते हैं। सही बात है, असली बात तो यही है। तो ठीक है, तो बाबा ने कहा अच्छा तो मुक्ति चाहिए, अच्छा मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, और बाप को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हाँ जी, क्या कह रहे बताओ? बाप को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ठीक है, बाप को याद करेंगे तब होगी, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज सेवा की सफलता के लिए भी बाबा को शुक्रिया करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ठीक है, धारणा के लिए मुख्य सार है कम से कम 8 घंटा याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और सब संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करें। इकट्ठे रहते हुए, ठीक है। हाँ, दूसरी पॉइंट है तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। जैसे बाबा कल्याण करे ना, ऐसे बच्चों को करना है।
वरदान दिया बाबा ने, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे, जो दुनिया में लोग हैं ना वो सब अल्पकाल के सहारे हैं। अल्पकाल समझते हैं, जीभ के स्वाद की तरह होता है, थोड़े समय। उनको छोड़ो, किसको सहारा बनाओ? बाबा को, ठीक है, तब यथार्थ पुरुषार्थी बनेंगे। बाबा ने कहा अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, यह अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता। जब तक आप लोगों पर सोच रहे हैं कि ये मेरे सहारा बने, तब तक बाबा आपका सहारा नहीं बन सकता। इसीलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हो। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है। किसी का भरोसा है आपसे अच्छी बात कर रहा है, थोड़ी देर बाद फिर वैसे हो जाए। इसीलिए क्या है, बाबा ने कहा कि किसको सहारा बनाओ? इसीलिए समय की तीव्र गति को देख, अब इन किनारों से तीव्र उड़ान भर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। ठीक है, तो क्या समझ में आया, क्या करना है बताओ? अल्पकाल का सहारा बनाओगे किसी को थोड़ी देर के लिए? थोड़ी देर मतलब कहने का ये है, आपको किसी बात का समाधान निकालना है तो आप सोचो मैं इससे बात कर लूं, उससे कर लूं, ये मेरा सहारा बन जाए। सबसे पहले बाबा से करना है। हाँ, बाबा पे छोड़ो, आपको जिसे भेजना हो मेरी मदद के लिए उसे भेजो, मैं क्या जानूं। अरे भक्ति में कृष्ण के प्रति लोग इतनी भावना करते हैं, रातों रात चमत्कार हो जाते हैं। आप ज्ञान में अपनी भावना को खत्म मत करने दो, होने दो, उसको और बढ़ाओ। बस यही तो मेहनत है आपकी, वो दिख नहीं रहा पर सब कुछ है, हो रहा है। ठीक है, तो अल्पकाल के सहारे को क्या करेंगे? समाप्त। स्लोगन है, ज्ञान और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। ज्ञान और योग का बैलेंस, ठीक है, ज्ञान भी और योग भी दोनों चाहिए, तभी कर्म योगी बनना। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे किसी को भी अल्पकाल का सहारा नहीं बनाना। मेरा सहारा कौन है? शिव। ओम शांति।